everyone, this is Aisha and you're watching The Knowledge Tides. फ्रेंड्स, रीमन हाइपोथेसिस अचानक न्यूज़ में बहुत ट्रेंड कर रहा है, जो कि 161 इयर्स पुरानी एक मैथ्स मिस्ट्री है और जिस पर क्ले मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज ने ईयर 2000 में ऐसी ही 7 मिलियन प्राइस प्रॉब्लम पर $1 मिलियन का प्राइस मनी रखा है, जिसकी वैल्यू अगर हम इंडियन मनी में कैलकुलेट करें तो होगा 1,44,82,700, जिसमें से एक रीमन हाइपोथेसिस भी है। ये सभी के लिए ओपन है, मतलब कि अगर आपने इसे सॉल्व कर लिया तो 1,44,82,700 आपके होंगे। लेकिन हाल ही में इस पर डिस्कशन काफी तेज हुआ है, क्योंकि हैदराबाद में रहने वाले इंडियन मैथमेटिशियन कुमार ईश्वरन ने ये दावा किया है कि उन्होंने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया है, जो कि 161 वर्ष से अनसुलझी मिस्ट्री बनकर रह गई थी। तो आखिर ये मिस्ट्री है क्या? चलिए इस पर बात करते हैं। प्राइम नंबर्स, स्कूल में तो आपने इसके बारे में पढ़ा ही होगा, मतलब कि ऐसे नंबर्स जो खुद से या 1 से डिविजिबल हो, जैसे 5, 7, 11 सो ऑन। अगर 1 to 100 तक के प्राइम नंबर्स आपसे पूछा जाए तो आप इजीली बता दोगे, लेकिन जब बात 10,000 से 10 लाख के बीच तक के प्राइम नंबर्स को आपको कैलकुलेट करने को कहा जाए तो ये ह्यूमन ब्रेन के लिए इम्पॉसिबल सा है, क्योंकि इसके लिए कोई पर्टिकुलर पैटर्न नहीं है। ऑड या इवन नंबर्स को हम पैटर्न्स में आसानी से फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इवन नंबर्स भी ऑल्टरनेट्स में आते हैं और ऑड्स भी। जैसे अगर इवन नंबर्स की बात करें तो 2 के बाद नेक्स्ट नंबर छोड़ेंगे और उसके बाद के नंबर को लेंगे। इवन नंबर्स के लिए यही पैटर्न फॉलो होता रहेगा। तो यहाँ प्राइम नंबर्स के लिए पैटर्न को ढूंढना ही रीमन हाइपोथेसिस है, मतलब कि अगर हम 2, 3, 5, 7, 11, 13 एक्सेट्रा को लेते हैं तो टिल 10,000 के बीच के वो पर्टिकुलर पैटर्न हम कैसे फॉलो करें, यही है रीमन हाइपोथेसिस, जिसे जर्मन मैथमेटिशियन जॉर्ज फ्रेडरिक बर्नहार्ड ने 1859 में पुट फॉरवर्ड किया था। उन्होंने बताया था कि हम एक पैटर्न को डिजाइन कर सकते हैं जिसे हमें पता चल सकता है कि 2, 3, 5, 7 ये हमें कौन से पैटर्न की वजह से मिलते हैं, लेकिन अब तक इसका कोई प्रूफ सामने नहीं आया है। और इसमें ट्विस्ट तब आया जब ईयर 2000 में क्ले मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑफ कैम्ब्रिज ने इस पर 1 मिलियन की प्राइस मनी रखा, जिसके बाद से इस पर काम और तेज हो गया। ये एक मिलेनियम प्रॉब्लम है, मतलब कि कई सदियों में आने वाली एक प्रॉब्लम। अब ये 161 इयर्स के बाद न्यूज़ में चर्चा का विषय क्यों बना? क्योंकि 74 इयर्स के हैदराबाद बेस्ड श्रीनिधि इंस्टीट्यूट के साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर डॉक्टर कुमार ईश्वरन ने ये दावा किया है कि इन्होंने 2016 में ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया था। उसके बाद उन्होंने अपने रिसर्च को सबके सामने रखा। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम मेडिसिन फील्ड में रिसर्च करते हैं तो वो पब्लिश होती है, उसका पीयर रिव्यू होता है। पीयर रिव्यू यानी सेम फील्ड के एक्सपर्ट्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। क्ले मैथमेटिक इंस्टीट्यूट कमेटी ने दुनिया भर से लगभग 1200 ग्लोबल मैथमेटिशियंस को इनवाइट किया ताकि वो अपना व्यू पॉइंट्स रख सके। अब जब कुमार ईश्वरन कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने इसका सोल्यूशन खोजा है, तो इंस्टीट्यूट के लॉ के मुताबिक इस स्पेसिफिक सोल्यूशन को किसी बड़े मैथमेटिकल जर्नल्स में पब्लिश करने के बाद 2 सालों के रिव्यू पर गौर किया जाएगा, जिसके बाद क्ले इंस्टीट्यूट के मुताबिक बड़े बड़े जर्नल्स ने ईश्वरन की थियोरी को छापने से मना कर दिया था। और बाद में जब ये पब्लिश हुई तो रिसर्च गेट पर लगभग 22,000 व्यूज मिले, और जहां ये छपा था वहां से 2016 से 2019 तक सिर्फ 4 रिस्पॉन्स ही सामने आए। इनमें से लेडी सॉ नर्कविस्ट ने कहा कि वो उनके साथ ह्यूरिस्टिक हैं,
मतलब कि वो ना तो उनसे पूरी तरह सहमत थे और ना पूरी तरह असहमत। द हिंदू के रिपोर्ट के मुताबिक क्ले मैथमेटिक्स इंस्टीट्यूट ने अब तक इसे अनसॉल्व्ड कैटेगरी में ही रखा है, जिसकी वजह से इनको अब तक इसके लिए रिकॉग्निशन नहीं मिल पाया है। ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा पीयर रिव्यू में इनका सॉल्यूशन खरा उतरे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब कुछ रिसर्चर्स के रिसर्च पर पहले तो हंसा जाता है, बाद में उनकी थियोरी को वो स्टेटस मिल जाता है जिनके वो हकदार होते हैं। वैसे ईश्वरन के अलावा फ्रेंच मैथमेटिशियन लुइस दी ब्रांगर्स ने भी 2004 में इसे हल करने का दावा किया था, लेकिन पीयर रिव्यू में वो भी सक्सेस नहीं रहे। अब समय ही बताएगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं। इसका एक दूसरा पहलू भी है, और वो क्या है? कई एक्सपर्ट्स बताते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुई तो वर्ल्ड वाइड इंटरनेट बेस्ड फाइनेंशियल सिस्टम्स जैसे इंटरनेट बैंकिंग और क्रिप्टो करेंसीज के लिए ये डेंजरस हो सकता है। ईयर 2004 में द गार्डियन की रिपोर्ट की माने तो रीमन हाइपोथेसिस का सॉल्व होना बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है, खासकर मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम के लिए, क्योंकि जैसे आपने अभी सीखा कि प्राइम नंबर्स का कोई पैटर्न नहीं होता और इसके लिए कोई फॉर्मूला भी नहीं है। इसलिए प्राइम नंबर्स कोडिंग में काम आते हैं और ये नंबर्स इंटरनेट क्रिप्टोग्राफी के लिए भी काफी इम्पोर्टेंट है और इसलिए बैंक्स एंड क्रेडिट कार्ड्स सेफ एंड सिक्योर रहते हैं। प्राइम नंबर्स का इस तरह का मुश्किल सेटिंग्स हैकर्स के लिए उन्हें हैक कर पाना काफी मुश्किल बना देता है, क्योंकि प्राइम नंबर्स को किसी स्पेसिफिक पैटर्न में फॉलो नहीं किया जा सकता, खासकर बड़े प्राइम नंबर्स के लिए, ताकि हैकर्स उसे एसेस कर पाए। मान लो अगर 1 लाख समथिंग करके कोई नंबर होगा जिसको एसेस सिर्फ एक मशीन ही कर सकता है, ये ह्यूमन ब्रेन की बात नहीं है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आपने अमेज़न से शॉपिंग किया और जैसे ही आपके पास OTP आया, आपने एंटर किया, उतने ही समय के अंतराल में किसी हैकर को बैक एंड से प्राइम नंबर के कॉम्बिनेशन को पकड़ना पड़ेगा आपके ट्रांजैक्शन को हैक करने के लिए या इस जैसे और ट्रांजैक्शन को हैक करने के लिए। ई बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन लार्ज प्राइम नंबर्स के मैथमेटिकल मल्टीप्लिकेशन को बिलोंग करते हैं। अगर रीमन हाइपोथेसिस सॉल्व कर लिया गया तो हैकर्स के लिए बैंकिंग सिस्टम्स हैक करना काफी आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस लार्ज प्राइम नंबर्स के रैंडम अरेंजमेंट्स की वजह से ये सेफ थे, इसके सॉल्व होते ही उन्हें बड़े प्राइम नंबर्स को प्रिडिक्ट करने का एक्चुअल फार्मूला मिल जाएगा। तो आज के मेन सेक्शन में इतना ही, चलते हैं अगले सेक्शन टुडेस फैक्ट्स की तरफ। आपने शायद नोटिस किया हो कि ऑलमोस्ट सभी पायलट्स या तो क्लीन शेव रहते हैं या वो अपने बियर्ड को ट्रिम करके रखते हैं। पायलट्स कभी घनी दाढ़ी में नहीं दिखते। एक्चुअली उड़ते हुए प्लेन्स में जितनी सेफ्टी पैसेंजर्स की होती है उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट पायलट्स की सेफ्टी होती है, क्योंकि अगर पायलट्स को कुछ भी हो जाता है तो पूरे प्लेन का क्रैश लगभग तय माना जाता है। और इसीलिए जब कोई इमरजेंसी सिचुएशन क्रिएट हो तो पायलट्स को ऑक्सीजन मास्क के द्वारा फास्ट एंड प्रॉपर ऑक्सीजन मिल सके, इसीलिए एविएशन कंपनीज के द्वारा उन्हें इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि वो या तो क्लीन शेव रहे या वो अपने बियर्ड को ट्रिम करके रखे। आपने क्रिकेट फील्ड में मेन पिच के अलावा और भी कई पिचेस देखे होंगे। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मेन पिच रिजर्व होता है मेन मैच के लिए, जिसमें कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकता। इसलिए जब भी प्लेयर्स को मैच के पहले प्रैक्टिस करनी होती है वो साइड पिचेस में करते हैं। अगर ये ना हुआ तो प्लेयर्स मैच से पहले अपने आप को तैयार नहीं कर पाएंगे। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आप मुझे फेसबुक और इंस्टा पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।